दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एन पालकीवाला ने जो है ये संविधान को परिचय पत्र बोला था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिया गया, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो देखिए, ये कथन सत्य है। दूसरा दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ बताना है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका सही अर्थ है, आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत के संदर्भ में कौन व्यक्त करता है। तो ये बी करता है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो आत्मा की संज्ञा किसको बोला गया है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। याद रखना है, भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तावना की भाषा को जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, और उसकी भाषा जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन जो है उल्लेखित नहीं है। पहला जो उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में। बाकी तीनों, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक, तीनों यहाँ पर जो है प्रस्तावना में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों किस देश से लिया गया है। तो देखिए, ये लिया गया है रूस से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से
किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका अभिव्यक्ति विश्वास, विचार, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करती है। ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? किसने किया था, मतलब किसमें किया था? निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? किस विवाद में किया? केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रस्तावना से, तो देखिए प्रस्तावना संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। प्रस्तावना संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल किसने कहा? तो ये के.एम. मुंशी ने कहा। के.एम. मुंशी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो देखिए यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिकता ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक लोकतांत्रिक तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतांत्रिक नहीं हो, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है बी.आर. अम्बेडकर का है। बी.आर. अम्बेडकर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबंधित होता है? निर्माताओं का मत किस में प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका में। उद्देशिका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थी। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो ये अखंडता जो था ये शामिल नहीं था 1975 में। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शामिल किया गया है प्रस्तावना में, तो याद रखना है। हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में जो है ये इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इकहरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 में है, 5 से लेकर 11 तक में, और भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। संसद ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल है? कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल है? पहला ही ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी, यहाँ पर ये सभी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है?
संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है संसद द्वारा पारित संविधान अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को केवल ये प्राप्त कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मूल अधिकार जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? BN राव के द्वारा। BN राव के द्वारा तैयार किया गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में कितनी बार किया गया? 2 बार किया गया। ठीक है, 2 बार, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है? तो देखिए ये प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित है? प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से प्रेरित है? रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति से प्रेरित है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है? तो ये राष्ट्रीय अखंडता की गारंटी देता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस विचार से शामिल किया गया? संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस विचार से शामिल किया गया? तो ये असंवैधानिक तथा विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो इसको शामिल किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है अपना स्कोर कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।